नमस्कार। आज हम गीता में बताए गए सात्विक, राजसी और तामसिक गुणों के बारे में जानेंगे। आखिर ये गुण है क्या और किस तरह से हमारे कर्म को प्रेरित करते हैं? क्या कोई मनुष्य केवल सात्विक हो सकता है या राजसी, या कोई पूर्णतः तामसिक होता है? इन गुणों की परिभाषा क्या है, इनके लक्षण क्या हैं और कोई भी गुण होने में हमारे कर्म किस तरह से प्रभावित होते हैं? गीता के 14वें अध्याय गुण त्रय विभाग योग में कृष्ण प्रकृति के 3 मूल गुणों सात्विक, राजसी व तामसिक से अर्जुन का परिचय कराते हैं। इसके फलस्वरूप वे गुणातीत पुरुष के लक्षण बताते हैं और भक्ति द्वारा इन गुणों के पार हो जाने का पथ भी प्रशस्त करते हैं। कृष्ण कहते हैं, सत्व तो जीते ज्ञान के द्वारा, रजो कर्म के नाम, गुण तमस है सीमित रखता, देता मात्र अज्ञान। सत्व प्रकाशक निर्मल होवे, अज्ञान को देता फांद, सुख ज्ञान आसक्ति से काया में दे बांध। सात्विक गुण वह होता है जो मनुष्य को कुछ खोजने की ओर प्रेरित करता है, जिसको हम इंग्लिश में सीकर कह सकते हैं, जो कुछ सीख करते हैं, जो कुछ आगे जानने की इच्छा रखते हैं। इसके विपरीत रजोगुण है राग स्वरूप, करे कर्म की इच्छा, देह से बांधे पैदा कर, कर्म और फल की तृष्णा। रजोगुण होता है राजसी गुण, वह मनुष्य को कर्म और कर्म के फल की ओर प्रेरित करता है। जो राजसी गुण की प्रवृत्ति के होते हैं वे कर्म इसलिए करते हैं क्योंकि उस कर्म के बदले में उन्हें कुछ फल मिलना होता है। जितना अधिक कर्म करेंगे उतना अधिक धन, यश और कीर्ति प्राप्त होगी। रजोगुण वालों को हम डूअर बोल सकते हैं, मतलब जो काम करने में विश्वास रखते हो। और अंततः आता है तामसिक गुण। तम गुण है सबसे लुभावन, जिसका मूल अज्ञान, आलस्य भोग विलास में बांधे सबका ध्यान। तमस गुण तो मनुष्य को भोग विलास की ओर खींचता है। तमस गुण रखने वालों को हम इंडल्जर बोल सकते हैं, जो इंडल्ज करते हो विभिन्न प्रकार की लग्जरीज में। अब मनुष्य कैसे समझे कि उसमें कौन सा गुण प्रबल हो रहा है? जो काया के शब्दारों में जागे वेग प्रकाश, समझो सद्गुण है बढ़ता अनंत अविरल आकाश। किंतु मन जो लोभ विराजे, रजोगुण बढ़ता जाए, नित नए कर्मों की वृद्धि, अशांति तृष्णा घर लाए। और तमोगुण जब हो बढ़ता, उसका फिर क्या कहना, अज्ञान मोह आलस्य है गहरे, जीवन रत्न का गहना। जब आप में सात्विक गुण बढ़ रहा होगा तब आप में से एक सुगंध आएगी, आप में से एक अलौकिक प्रकाश जागेगा और आप सुख क्या अनुभूति करेंगे। जब रजोगुण बढ़ता है तो आपको नए नए कर्मों की वृद्धि और तृष्णा का आभास होगा। आपको कहीं ना कहीं कुछ कमी लगती रहेगी और आपको लगेगा कि मैं काश कुछ और ऐसा कर लेता तो मुझे यह फल और मिलता। और तमस गुण जब बढ़ता है तो मनुष्य को आलस्य ही घेरे रहता है। मनुष्य सोचता है बस आराम का जीवन व्यतीत करूं, कहीं कुछ करने की अभिलाषा ना हो। इसके साथ ही श्री कृष्ण अध्याय 17 श्रद्धा त्रैगुण विभाग योग में 3 प्रकार की श्रद्धा, यज्ञ, तप और दान का वर्णन करते हैं। सात्विक गुण निष्फल भाव से पूजन, यज्ञ, तप, दान करते हैं। राजसी गुण फलेच्छा के अनुभूत होकर ऐसी ऐश्वर्य की कामना करते हुए कर्म करते हैं। और तामसिक गुण भोग विलास की भावना से कर्मों को प्रेरित करते हैं। कृष्ण बोलते हैं, मृत्यु लोक में बसे मनुज की श्रद्धा 3 प्रकार, सात्विक राजसी तामसी, सुन अर्जुन वीर अपार। मनुष्य की भावना उसकी भक्ति, भोजन, यज्ञ, तप और दान को प्रेरित करती है और उस भावना के अनुकूल ही कर्मों का फल प्राप्त होता है। सात्विक पूजे देवों को, अदेव को पूजे राजसी, भूत प्रेत को भोग लगाए, निष्ठा जिनकी तामसी। 3 तरह का भोजन होते यज्ञ तप ध्यान, 3 तरह के भेद बताऊं अर्जुन तू ले जान। इसके बाद श्री कृष्ण तो भोजन तक में बताते हैं कि किस तरह का भोजन सात्विक होता है, किस तरह का भोजन राजसी अथवा किस तरह का तामसी होता है। सात्विक का आहार है होता घी रस से परिपूर्ण, आयु बल बुद्धि धन देता, रोग को करता चूर्ण।
राजसी था कट्टा कड़वा, गरम जलन और तीखा। उसका जीवन कष्ट में बीते, दुख और शोक सरीखा। जो भोजन हो बासी गंधित, अशुद्ध या फिर हो झूठा, ऐसा केवल तामसी खाएं, भाग भी उनसे रूठा। फिर कृष्ण कहते हैं, यज्ञ की कैसी परिभाषा होती है। वे जो यज्ञ करते हैं विधिवत, फल की इच्छा त्याग, वही जन कहलाए सात्विक, पाए हरि अनुराग। किंतु यज्ञ जो करते हैं मन में रख के कारण, उनकी प्रकृति को छलावा, राजसी समझो राजन। और यज्ञ में ना हो श्रद्धा, दक्षिणा या फिर ज्ञान, ऐसे यज्ञ के कर्ता को तामसी तुम लो जान। तो ऐसा नहीं कि जैसे आपको किसी पंडित या गुरु ने कुछ यज्ञ करने को बोल दिया कि यह यज्ञ करने से, ऐसा हवन पूजा करने से आपको यह फल मिलेगा, तो आपको अवश्य उस फल की पूर्ति होगी। यदि वह यज्ञ आप इसलिए करते हैं क्योंकि वह आपका धर्म है और वह आपके कर्म को प्रेरित कर रहा है, तभी उस यज्ञ की आपको फल सही मिलेगा। किंतु यदि आप किसी फल की इच्छा स्वरूप यज्ञ कर रहे हैं, तब वह यज्ञ राजसी गुणों से प्रेरित होगा। और किंतु आप सोचते हैं यज्ञ करने से हलवा मिलेगा, पकवान मिलेंगे, तरह तरह के भोजन और सामग्री मिलेगी, धन मिलेगा, तो फिर वह तामसिक गुणों के अनुभूत होगा। इसी प्रकार श्री कृष्ण 3 तरह के तप का भी वर्णन करते हैं। तप मतलब कि डिसिप्लिन, जिसमें हम अपने आप पे नियंत्रण रखते हैं। शरीर, वाणी और मन का तप जो श्रद्धा पूर्वक करते, उस सज्जन पुरुष को जग में सात्विक सब हैं कहते। जो तप मान अभिमान के हेतु करे दिखावा भाव, नाशवान फल हरता समझो राजस उसका लगाव। जिस तप में होती हो हानि, दे कष्ट निज और दूजे को, तामस तप कहलाता वह, तामसी वह पूजे जो। अर्थात जिस तप में शरीर, वाणी और मन में श्रद्धा हो ईश्वर के प्रति, वही तप सात्विक कहलाता है। किंतु जो तप किसी अभिमान के हेतु हो, किसी दिखावे के लिए हो, वह राजसी प्रवृत्ति का होता है। और इसी तरह जिस तप में आप स्वयं या किसी दूसरे को भी कष्ट या हानि पहुंचाते हो, वह तप आपके कर्म के अनुरूप फल नहीं दे सकता, वह तप तो तामसिक होता है। इसी तरह श्री कृष्ण बोलते हैं कि दान में भी 3 तरह के भेद होते हैं। दान धर्म का काम है, इच्छा हो निष्काम, ऐसे भाग का विश्व में सात्विक दान है नाम। दान अगर हो इच्छा हेतु या फिर क्लेश का कारण, दान व्यर्थ वह राजसी, उसको समझो राजन। दान जो देता हठ धर्मी से, बिना मान सत्कार, तामस दान कहलाता वह, दानी पर चढ़ता भार। अब आजकल तरह तरह के दान भी आते हैं। कुछ दान ऐसे होते हैं कि आप खरीदने कुछ चले और आखिर में बोलते हैं क्या आप 1 रुपया, 1 डॉलर, 1 पाउंड फलाने कॉज के लिए डोनेट करना चाहेंगे क्या। उसमें आपकी श्रद्धा नहीं होती, किंतु आप अपने मान अभिमान या किसी भी प्रवृत्ति के लिए वह दान कर देते हैं। या फिर किसी दान में क्लेश का कारण हो कि ऐसा पैसा मैं अपने पुत्र को देने के बजाय फलाने को दे दूंगा, तो इसमें भी कहीं ना कहीं आपका अभिमान या अहम छुपा हुआ है। उस दान का भी आपको कर्म के हिसाब से फल नहीं मिल सकता। और यदि कोई दान आपने किसी को बिना मान सत्कार के दिया हो, भीख समझ के, भिक्षा समझ के दिया हो, किसी का तिरस्कार करके दिया हो, तो वह तो तामसिक दान है, उसका फल आपको कैसे मिल सकता है। जी में सतगुण फूलते फलते जाते हैं जो प्राण, वे मनुज कर जाते हैं हरि लोक प्रस्थान। रजोगुण आरोहित हो तो मनुष्य जन्म फिर पावे, तमोगुण की आसक्ति लेकिन योनि मोड़ दिलावे। सात्विक देता कर्म से मुक्ति, कर्म से राजस बांधे, तमस भोगे लोभ आलस, अज्ञान की सीमा बांधे। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि सात्विक गुणों से परिपूर्ण होकर आपके प्राण जाते हैं, यदि आपके मन में वह श्रद्धा है, प्रभु के प्रति वह भक्ति है, अपनी मूल प्रकृति के कारण आपके कर्म होते हैं, तो वे आप ब्रह्म का स्थान प्राप्त कर जाते हैं। किंतु यदि आपकी कोई अतिरिक्त इच्छा है, यदि आप कुछ कर्म इसलिए कर रहे थे कि आपको उसका फल मिलना चाहिए और ऐसा सोचते हुए आपके प्राण जाते हैं, तो वह कर्म की भावना आपको पुनः इस लोक में लेकर आएगी, जब तक आप निष्काम भावना से उस कर्म को पूरा नहीं करते। लेकिन अगर कर्म की आसक्ति भी किसी लोभ या किसी लालच के अधीन हो, तो वह आपको मूढ़ योनि दिलाता है।
यहाँ मूढ़ योनि का अर्थात यह नहीं कि कोई योनि किसी दूसरे से श्रेष्ठ है। मूढ़ का अर्थ है जिसमें आप वह ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर सकते कि आप वह कर्म क्यों कर रहे हैं। तो पहली चीज तो आप कर्म से बंध ही नहीं पाते हैं। जिसमें आप सत्कर्म करें तो वह मूढ़ योनि हो जाती है, क्योंकि आप लोभ विलास में अधीन होकर आपके प्राण त्यजते हैं। हमारा तात्पर्य यही है कि सात्विक, राजसी और तामसिक गुणों को हम अपनी प्रकृति से परिचय कराते हुए समझें और इस बात का ध्यान रखें कि हमारी मूल प्रकृति क्या है, हमारा धर्म क्या है, उसके कारण हमारे कर्म कैसे होने चाहिए। यदि हम अपने धर्म को ध्यान में रखकर अपने कर्म करते हैं तो फिर वह सात्विक गुण कहलाता है। हम उस कर्म का सुख अनुभव करते हैं। यदि हम एक क्षत्रिय होते हुए अपना सारा समय हवन और पूजन में लगाएं तो वह हमारा मूल धर्म नहीं है। ऐसे हवन को करते हुए भी क्योंकि हम किसी न किसी फल की इच्छा कर रहे हैं, उस फल की हमें परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते हैं। किंतु यदि हम अपने मूल धर्म को पहचानते हुए उस कर्म को करते हैं, उससे आनंदित होते हैं, तो वह सात्विक कर्म होता है, वह प्रभु को प्रिय होता है और वह हमें हमारे जीवन लक्ष्य की ओर ले जाता है। जब जब हम कर्म किसी फल की इच्छा अनुरूप करते हैं तब वह कर्म तो हमें फल का कारण दे सकता है, किंतु वह कर्म हमारे सात्विक गुणों को प्रकाशित नहीं करता है। वह हमें और राजसी बनाता है, क्योंकि हमारे मन में कोई इच्छा है और उस इच्छा पूर्ति के लिए हम कर्म कर रहे हैं। वह कर्म हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वह हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है, वह हमारी प्रकृति से जुड़ा हुआ है। और यदि हम अपनी इंद्रियों को वश में ना करके लोभ, आलस्य, भोग विलास के अधीन स्वयं को कर लेते हैं, ऐसे कर्म तो हमको एक तरह से पापी ही बनाते हैं, क्योंकि मनुष्य होते हुए ईश्वर ने हमें समझने, सोचने, बुद्धि की दीक्षा दी है। यदि हम उसका उपयोग नहीं करते हैं तो हम अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त कैसे कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप सात्विक, राजसी और तामसिक गुणों का कुछ तो परिचय प्राप्त होने में सक्षम हुए होंगे और कल जब अपनी दिनचर्या शुरू करेंगे, अपनी ईमेल्स देखेंगे, अपनी फ़ोन कॉल्स लेंगे, अपना काम करेंगे, कुछ फाइलों में जाएंगे, किसी से क्लाइंट से मिलेंगे, तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, यह कर्म क्या इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह मेरा मूल प्रकृति है और इससे मुझे आनंद प्राप्त होता है और मुझे सुख की अनुभूति होती है कि मैंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, या फिर यह कर्म मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कल इसके बदले में मुझे अधिक धन, यश, कीर्ति मिलेगी, या फिर यह कर्म मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह मुझे करना है, इससे मुझे कुछ क्षणों का सुख मिलता है, भले ही वह कर्म मेरी मूल प्रकृति के अनुरूप हो या नहीं। नमस्कार।